गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड की, जो कि मेरा है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 असाइनमेंट भी सेंड किए हैं। सिर्फ अभी तक एक बच्चे का होमवर्क आया है, आर्यन ग्रेवाल का। बाकी इसका मतलब कोई होमवर्क कर ही नहीं रहे। आप जल्दी से जल्दी असाइनमेंट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे और ऑर्डर्ड पेयर पे मैंने भेजिए। एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो मेरा रिलेशन है। जैसे कि मैंने बताया था, चैप्टर का नाम है मेरा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट में तो हम कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे 2.1 में, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और थोड़ा बहुत स्टडी किया। यहाँ पर अब हम रिलेशन पे आते हैं। व्हाट इज़ अ रिलेशन? रिलेशन क्या होता है, आइए बात करते हैं। एक सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3। बी सेट के पास एलिमेंट हैं 1, 4, 9। जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सेट ए लिख रहा हूं और सेट बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। 1, 2, 3 एरो डायग्राम 1, 4, 9। और मैं निकालना चाहता हूं ए क्रॉस बी, ए से क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? 1, 1 के साथ, 1, 4 के साथ, 1, 9 के साथ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यानी 1, 1, 1, 4, 1, 9, फिर 2, 1, 2, 4, 2, 9 एंड देन 3, 1, 3, 4 और 3, 9। ये था आपका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें 2b सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा और 3b 1, 4 और 9 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बट सोचिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते टाइम हम ऑर्डर्ड पेयर लिखने पर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर दें, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, या हम कहें कोई रिलेशन डिफाइन कर दें, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। या मैं कहूं कि मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कोई कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो वही आएंगे जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। कंडीशन अलग अलग तरह की हो सकती है। जरा देखिए कैसे। मैं फर्स्ट, और जो भी कंडीशन अप्लाई की जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, वो अपने आप में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन को डिफाइन करता है। जैसे फर्स्ट मैं डिफाइन करता हूं R1, एक रिलेशन है कोई, या एक कंडीशन जिस पे लगेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ए बी मेरे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसके अंदर ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। अब कंडीशन क्या एक्स्ट्रा लगा दी मैंने कि जो b है वो a के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कंडीशन और ऐड कर दी। तो देखिएगा, जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक कंडीशन लगाई जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन में आ रहे थे वो सारे नहीं आएंगे। अब 1, 2, 3, 1, 4, 9। कंडीशन क्या अप्लाई की गई
कि बी जो है वो ए का स्क्वायर होगा, ए सेट ए से बिलोंग करेगा, बी सेट बी से बिलोंग करेगा। तो यानी 1 है, ए को 1 रखिए, 1 का स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आएगी 1। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर, ए को 3 रखिए, 3 ले रहे हैं, 3 3 जा 9, बी की वैल्यू कितनी आएगी 9। सो ये तो रिलेशन की, ये एक तरह से क्या डिफाइन हो गया, मेरा एक रिलेशन डिफाइन हो गया। मैंने ए सेट और बी सेट के जो एलिमेंट्स थे उनमें एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब मेरे इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन खुद एक सेट है, ठीक है, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, और R1 के अंदर मैं अगर रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो देखिए रोस्टर फॉर्म में इसमें क्या क्या है, कौन कौन आएगा 1 1 2 4 3 9। बस इस रिलेशन में, या मैं कहूं अब मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जो कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरे अब जो सेट है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं। 1 1 के साथ रिलेट होगा, 2 4 के साथ रिलेट होगा, 3 9 के साथ रिलेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्टेशियन में ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई करने के बाद वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां से एक तो ये चीज ऑब्जर्व कर ली, एक ये चीज देखिए, क्या ये जो तीनों एलिमेंट आए हैं मेरे इस R1 के अंदर, ठीक है, जो कि एक क्या है रिलेशन है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 के अंदर जो मेरे एलिमेंट आए ये ऑर्डर्ड पेयर, ये इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो है, एक तो ये रहा, एक 2 4 ये रहा, और एक 3 9 ये रहा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा R1 कंडीशन लगाने के बाद आया है वो सबसेट है A क्रॉस B का, जो कि सबसेट है A क्रॉस B का। मतलब व्हाट इज अ रिलेशन, रिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन करें। धीरे धीरे आऊँगा मैं, पहले एग्जाम्पल देके कुछ आपको समझा के धीरे धीरे रिलेशन के अंदर घुसते जाएंगे। मतलब एक शॉर्ट टर्म में मैं बोलूँ तो व्हाट इज अ रिलेशन, जब हम दो सेट के एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे आते हैं, बट एक रिलेशन डिफाइन कर दें उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में, कोई कंडीशन अप्लाई कर दें जिनसे जो एलिमेंट आपस में रिलेट हो रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो वही बनाएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो ये कर दिया, इसी सेट पे मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सेकंड, जैसे मैंने R2 यहां पे लिखा, इसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, मतलब डबल डॉट, कैसे उनके बारे में बताया जा रहा है, ए से बिलोंग करेगा, बी बी से बिलोंग करेगा, और डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मैं 1 रिलेट करेगा 4 से एंड 3 रिलेट करेगा 1 से। दैट्स इट। मैंने स्पेशल मेंशन कर दिया है यहाँ पे 1 रिलेटेड टू R, 1 रिलेटेड टू 4, 1 4 से R4 रिलेशन, यानी 1 4 के साथ बनाएगा और 3 1 के साथ बनाएगा। दैट्स इट। ये कंडीशन है इसके ऊपर, यानी कि यहां पर क्या कंडीशन है, ये A सेट है, ये सेट B है जिसके अंदर 1 2 3, B सेट में 1 4 9 एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखिए इस रिलेशन में आएंगे, बट लिखा हुआ है 1 4 के साथ रिलेट होगा और 3 1 के साथ रिलेशन बनाएगा। दैट्स इट।
और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी है जिसमें 1 और 3 ही आएंगे। यानी कि अब R2 की अगर रोस्टर फॉर्म लिखता हूं मैं इस रिलेशन की 1 4 और 3 1, सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे, क्योंकि ऊपर मैंने डिफाइन ही ऐसे किया है कि 1 4 के साथ करेगा सिर्फ और 3 1 के साथ करेगा। ठीक है, ए बी आएंगे और इस तरह से रिलेट होंगे, बाकी और कोई आपस में रिलेट नहीं होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे आते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैं धीरे धीरे कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करता जा रहा हूं और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, जैसे यहां पे क्या किया था कि b इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, भाई a की वैल्यू रखते जाओ, जो स्क्वेयर होगा उसका वही बनेगा, नहीं है तो नहीं आएगा। समझ रहे? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसके अंदर जो कंडीशन लगाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, वो क्या है कि सिर्फ 1 4 के साथ और 3 1 के साथ रिलेट होगा। 2 सेट के ऊपर जो हमने कंडीशन लगाई है तो उसमें सिर्फ ये दोनों ही आएंगे। अगेन यहाँ से कुछ चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, क्या जो इसके अंदर भी एलिमेंट आए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये रहा और 3 1 ये रहा। अगेन आप देखेंगे कि R2 जो है वो क्या है, सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। इस टाइप से आप कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या क्वेश्चन वाला एग्जामिनर हमें कोई ना कोई रिलेशन बना के देगा सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में। हमें उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाकर लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी आते हैं, रिलेशन में सिर्फ वही आएंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन जो डिफाइन की गई है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी व्हाट इज अ रिलेशन? नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? अगर मैं ये कहूं कि रिलेशन इज एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट ए रिलेशन। दोबारा, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट अ रिलेशन। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट एक रिलेशन को डिफाइन नहीं करता, अपने आप में एक कंडीशन नहीं बनाता? जैसे इसके अंदर ये सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और ये एक रिलेशन है, यानी इस पर कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। ये सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस पे एक कंडीशन अप्लाई हो चुकी है कि 1 4 के साथ रिलेट करेगा और 3 1 के साथ रिलेट करेगा। इसी तरीके से सबसेट इसके क्या हो सकते हैं? जैसे अगर मैं बात करता हूँ R3, इसके अंदर मैं 1 1 और 1 9 ले लूँ सिर्फ, या R4 इसके अंदर सिर्फ मैं 2 4 ले लूँ एक ऑर्डर्ड पेयर। R5 इसके जितने भी रिलेशन बनेंगे, जितने भी सबसेट बन सकते हैं, 2 9 3 1 और 3 4 उठा लिया मैंने। तो ये क्या है? ये सारे के सारे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही तो है और अपने आप में ये एक रिलेशन है, क्योंकि इन पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक फिक्स कंडीशन से आ रहे हैं। यहां पर ये बताना चाह रहा है कि 1 1 से रिलेट है और 1 9 से, दैट्स इट, और कोई नहीं आएगा इसके रिलेशन में। यहां पे ये डिफाइन हो रहा है कि 2 4 से रिलेटेड है, बस, बाकी और कोई नहीं आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसमें डिफाइन जब हम करेंगे तो इस रिलेशन में डिफाइन करेंगे कि ए बी आएंगे उसमें सच दैट कि 2 9 से रिलेट होगा, 3 1 से रिलेट होगा और 3 4 से रिलेट होगा। ये पर्टिकुलर कंडीशन मैं यहां लिखूंगा R5 के लिए कि 2 9 से रिलेट होगा। अगर मैं R5 को डिफाइन करना चाहूं तो R5 कैसे लिखेंगे हम? R5 कोई रिलेशन है जिसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ए बिलोंग करेगा ए सेट से, बी बिलोंग करेगा बी सेट से, और इस तरह से होंगे कि 2 रिलेटेड टू 9, 3 रिलेटेड टू 1 और 3 रिलेटेड टू 4। बस ये कंडीशन उसने दे दी है जिसके अकॉर्डिंग 2 9 3 1 और 3 4 आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। यानी कार्टेशियन 2 सेट पर
कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी आते हैं, बट उन पे कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो वो एक रिलेशन बन जाता है। जरूरी नहीं हर एक रिलेशन को प्रॉपर फॉर्म्स में ही लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन है जिसको एक प्रॉपर फॉर्म दे सकते हैं हम, जो कि क्या है, b इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ये एक फॉर्म दे दी हमने, b इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। इनके स्क्वेयर्स हैं इसलिए मैंने ये चीज़ फॉर्म बना के लिख दी है, जिसके अकॉर्डिंगली मेरे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रिलेशन को। यानी अगर मैं कहूँ कि ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इनमें जो कंडीशन है, जो रिलेशन है, वो डायरेक्ट डिफाइन किया गया है। डायरेक्ट डिफाइन किया गया है कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए मैं एक डिफाइन करता हूँ R3 R6 कोई रिलेशन जिसके अंदर ए बी आएंगे, ए बी आ रहे हैं, किस तरह से ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, और सच दैट b इज इक्वल्स टू a माइनस टू। b इज इक्वल्स टू a माइनस टू मैंने कैसा डिफाइन किया है, b इज इक्वल्स टू a माइनस टू। जरा देखिएगा, फर्स्ट सेट ये सेकंड सेट, a और b, a के अंदर 1 2 3, b के अंदर 1 4 9। सो अगर a को 1 लेता हूं तो 1 माइनस टू माइनस 1 वो तो नहीं है, तो 1 तो नहीं बनाएगा। 2 लेता हूँ, 2 माइनस टू 0 वो भी नहीं बनाएगा। बट अगर 3 लेता हूँ, 3 माइनस टू 1 तो बस 3 1, एक रिलेशन इसके अंदर आएगा जो कि क्या है, R6 3 1, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसके अंदर R6 के अंदर, जो कि ऑर्डर्ड पेयर होगा 3 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन 3 1 इसके अंदर लाई कर रहा है। मतलब जितने भी रिलेशन आप डिफाइन कर लो, वो रिलेशन के जो एलिमेंट्स है वो आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। समझ रहे हो? तो यानी कि रिलेशन है क्या, दो सेट पे अगर मैं उनके एलिमेंट्स में कोई कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, कोई रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, मतलब अब धीरे वर्ड ये आ गया ना कि वो रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ कि उनसे आपस में एलिमेंट्स का पता लग जाए कौन सा किसके साथ रिलेट करेगा, वो एक रिलेशन होता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट एक यूनिक रिलेशन को डिफाइन करता है, क्योंकि हर एक अलग अलग पर्टिकुलर कंडीशन में लिखा जा सकता है। खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन होता है, जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। दो सेट के ऊपर अगर दो सेट पे सबसे बड़ा रिलेशन की बात करूं तो सबसे बड़ा रिलेशन उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगी, जिसमें डिफाइन किया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन किया हुआ है, हर एक एलिमेंट बी से रिलेट करेगा, ए बी आएंगे, बस उसमें आगे कंडीशन ये नहीं दी हुई, यहीं तक स्टॉप कर देते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड बस दैट्स इट, यहां ब्रैकेट लगा दो। ये भी एक रिलेशन है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक रिलेशन है। आइए अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो मैंने यहां लिखा हुआ है। देखिए अभी धीरे धीरे बात पे आएंगे, कुछ आपको समझ आने लग गया होगा कि रिलेशन होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पर दो सेट लिए मैंने, जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। दशरथ किंगडम जो था, उस किंगडम में मेल और फीमेल का सेट लिया गया। दशरथ किंगडम में जो मेल थे उनका सेट ए लिया गया, जो फीमेल थी उनका सेट बी लिया गया। मतलब रॉयल फैमिली के,
ये तो किंगडम में तो बहुत सारे होंगे जो उनकी रॉयल फैमिली में मेन नेम थे, जिसमें ए सेट में दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये मेल सेट है दशरथ किंगडम की रॉयल फैमिली का। बी फीमेल, फीमेल में कौन कौन लिए हैं मैंने? कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, माधवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, ये हमने 2 सेट लिए। अब इस सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सोचिए, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं इन 2 सेट का, मुझे ये बोला जाए कि इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो सोचिए आप इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सोचिए कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें है, तो 5 7 जा 35 ऑर्डर्ड पेयर, कितने? 35 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे आपके, अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो A क्रॉस B, तो इसके अंदर आपके 35 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कैसे? दशरथ सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर राम सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, फिर लक्ष्मण सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, फिर भरत सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, शत्रुघ्न सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पे अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं नाम लूंगा एक रिलेशन डिफाइन किया कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ए बिलोंग करेगा ए से और बी एलिमेंट बिलोंग करेगा बी से, सच दैट बी इज वाइफ ऑफ ए। बी जो है वो क्या होगा? ए की वाइफ होगी, बी एलिमेंट ए की वाइफ होगी। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने, एक कंडीशन लगा दी है दोनों सेट पर कि इस सेट में आर जो सेट है उसमें मेरे ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है वो वाइफ होगी फर्स्ट एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की वाइफ होगी। तो इस रिलेशन, इसको बोलेंगे हम, ये एक रिलेशन डिफाइन हो गया है। और इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सोचिए। इसके अंदर दशरथ की 3 वाइफ थी, कौन कौन? कौशल्या दशरथ केकई के साथ बनाएगा और दशरथ सुमित्रा के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो दशरथ के 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कौन कौन से? एक तो आएगा दशरथ कोमा कौशल्या, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आएगा दशरथ कोमा केकई और नेक्स्ट है दशरथ कोमा सुमित्रा। ठीक है, इसके बाद राम किसके साथ बनाएगा? सीता। राम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आएगा, राम की वाइफ कौन? सीता, यानी बी जो है वो फर्स्ट की वाइफ। लक्ष्मण उर्मिला, लक्ष्मण और उर्मिला, उर्मिला। नेक्स्ट आएगा भरत। भरत किसके साथ जाएगा? किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर आएगा? ये माधवी। और लास्ट है, ये देखिए भरत वाला किसके साथ रिलेट होगा? माधवी के साथ। और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा वो आपका शत्रुघ्न, ये श्रुतकीर्ति के साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे अब आपके रिलेशन के अंदर, इसके अंदर सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे।
क्योंकि यहां पर एक कंडीशन, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए से बिलोंग करेगा, बी बी से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यही होता था, बट यहां पे स्पेशल कंडीशन है कि बी इज अ वाइफ ऑफ ए। सिर्फ वही आएंगे जिसमें जो बी एलिमेंट है वो ए की वाइफ होना चाहिए। तो दशरथ 3 के साथ यहां ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, राम सीता के साथ, लक्ष्मण उर्मिला के साथ ऑर्डर्ड पेयर, भरत माधवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के साथ। सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब आप एक बात बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब आप करोगे तो उसमें तो 35 ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? बिल्कुल आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो दशरथ सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, राम सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, लक्ष्मण सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, भरत सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो इसमें तो 35 में सभी के सभी ये जितने हैं 3, 3, 6 और 7, ये 7 तो आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हैं ना? ये 7 तो आएंगे ही आएंगे इसके अंदर। तो मैं बोल दूं कि अगेन जो रिलेशन है वो मेरा वो एक सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट रिलेशन ऑन अ टू सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है 2 सेट के ऊपर। तो रिलेशन समझ आ गया बच्चों कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जब हम कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन लगा दें जिससे सारे, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह से खुद भी रिलेशन होता है। ऐसी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं है, वो सबसे बड़ा रिलेशन है। उसके सारे सबसेट छोटे छोटे रिलेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखिएगा, जैसे ये क्लियर हो गया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां देखिएगा, ए सेट मैंने लिया, सेट ए, ठीक, जिसके अंदर पहले 10 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बी सेट, ठीक है, जिसके अंदर ये लगा लीजिए, पहले मैं ले लेता हूँ 5 नेचुरल 5 नेचुरल नंबर ले लीजिए, या इसके अंदर बी सेट में बनाता हूँ कोई, रुकिए, 1, 8, 27, 64,000, ये मैंने कोई बी सेट लिया, ठीक है। और रुकिए, उसके बाद लेता हूँ मैं यहाँ पर 500, 200, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट देखना, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 10 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 10 और नंबर ऑफ बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70। अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 70 एलिमेंट्स आएंगे, 70 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हर एक जो एलिमेंट है वो हर एक के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। लेकिन मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पर, आर एक रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर ए बी आएंगे, ठीक। ए बी क्या होंगे? ए से बिलोंग करेगा और बी बी से बिलोंग करेगा, सच दैट बी जो वो होगा ए का क्यूब होगा। बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ए का क्यूब जो होगा वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो आर के अंदर क्या आ रहे हैं? वन का क्यूब, ए का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 के साथ 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब नहीं है, 7 का क्यूब नहीं है, 8 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं है और 10 का है, फिर 10 का क्यूब 1000। तो इसमें आएगा 1128, 327, 464 और 10,000। बस ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सिर्फ। ठीक, ये एक रिलेशन होगा और ये सारा रिलेशन सबसेट तो होगा ही होगा किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि जो आर के अंदर है वो ए क्रॉस बी में तो होंगे ही होंगे। ये तो क्लियर है ना, जो आर के अंदर है रिलेशन वो ए क्रॉस बी में तो इन 70 में तो आ ही लेंगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो हर एक रिलेशन जो होता है वो क्या होगा आपका, हर एक सबसेट जो होगा, हर एक सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। कुछ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट रिलेशन में दिखाए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि दो सेट के ऊपर कितने रिलेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने टाइप के मैं अलग अलग रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं। अभी बात हुई दो सेट के ऊपर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट होगा वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। अब देखिए ये तो बड़ा हो गया, मैं एक छोटा सा ले रहा हूं, जैसे ए बी, इसमें 1 2 3, इसमें 4 5 दो एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सोचिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 3 2 जा 6, कौन कौन, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, 6 एलिमेंट आ गए इसमें। अब इसका हर एक सबसेट एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। और सबसेट निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट बन सकते हैं इस ए क्रॉस बी के, और हर एक सबसेट एक यूनिक रिलेशन को डिफाइन करेगा। हर एक सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है जिस पर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। एलिमेंट्स जो आएंगे वो सिर्फ उन्हीं से रिलेट करेंगे। समझ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन 64 में खुद ये भी तो आ जाएगा ना एक सेट ए क्रॉस बी, तो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन होता है क्योंकि वो अपने आप का सबसेट होता है। और 5 भी एक रिलेशन होता है, 5 एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ सबसेट जितने निकल सकते हैं उतने ही रिलेशन बनेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जो कि होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर m एलिमेंट इसमें है, n एलिमेंट इसमें है, तो mn ये नंबर ऑफ एलिमेंट, mn तो ये लिख लो, इसमें p एलिमेंट, इसमें q एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी pq। तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर pq। ये नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है कि दो सेट पर नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकलेंगे, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 1 इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2। यानी कि अगर इस सेट के ऊपर मैं टोटल फाइंड आउट करना चाहूँ कि इन दोनों सेट पे मैं कितने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकता हूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 70 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 70 रिलेशन मैं जनरेट कर सकता हूँ इन दो सेट की हेल्प से जो यहाँ पे गिवन है। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा उसमें 70 आएंगे। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसके अंदर 70 ऑर्डर्ड पेयर है, उन सब के सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 70, और हर एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब आइए, अब कुछ और टर्म्स जो कि रिलेशन से रिलेटेड है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो बात आती है, देखिए मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है -4 -2 0 2 4 6। ठीक, आर एक रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर ए बी आएंगे, ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से, सच दैट बी क्या होगा a -1। ए में से 1 माइनस कर दोगे तो बी आ जाएगा। ये सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5। सेट बी -4 -2 0 2 4 6। अब देखिए बी कैसे आएगा, बी इसका एलिमेंट है, कैसे रिलेट होंगे? ए -1 बी होगा, 1 -1 0 इसके साथ रिलेट होगा, 2 -1 1 नहीं है, 3 -1 2, 4 -1 3 नहीं है, 5 -1 4। तो ये जो रिलेशन है इसकी अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं तो आएंगे 1 0 3 2 4 5। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहला जो वर्ड आएगा इमेज और प्री इमेज। इमेज किनको बोलते हैं और प्री इमेज किनको बोलते हैं? इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। जब भी कोई रिलेशन डिफाइन होता है टू सेट पे, जब भी दो सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन होता है और जो भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के जिस भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा या जिस भी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, वो एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट की इमेज बोली जाएगी। दोबारा सुनिएगा, किसी भी रिलेशन के अंदर जब कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिस भी किसी सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, तो वो सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज बोली जाएगी। मतलब यहां पे 0 इज इमेज ऑफ 1, यहां पर 0 जो है वो 1 की इमेज है। 2 इज इमेज ऑफ 3, 2 जो है वो 3 की इमेज है। 4 जो है वो 5 की इमेज है। 4 इज इमेज ऑफ 5। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इमेज? इमेज वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है ये समझिएगा। यानी किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेजेस बोले जाते हैं। यानी 0 इज इमेज ऑफ 1, 2 इज इमेज ऑफ 3,
4 इज इमेज ऑफ 5, या मैं कहूं 1 की इमेज कौन 0, 3 की इमेज कौन 2 और 5 की इमेज कौन 4। अब दूसरे सेट के जो एलिमेंट थे वो पहले सेट के एलिमेंट्स की क्या हुए, इमेज हुए, जो जो रिलेशन बना रहे हैं। और जो पहले सेट के एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स की क्या बोले जाएंगे, प्री इमेज। क्या बोले जाएंगे, प्री इमेज, यानी प्री इमेज। यानी मैं लिख सकता हूं, पहले बोल सकता हूं कि 0 की प्री इमेज कौन 1, 2 की प्री इमेज कौन 3, 4 की प्री इमेज कौन 5। यानी प्री इमेज सेकंड सेट के, जो बाद में लिखा हुआ है सेकंड सेट के एलिमेंट्स की होती है, ठीक। और फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज बोली जाती है, इमेज होती है। यानी 1 की इमेज 0 और 0 की प्री इमेज 1, 3 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज 3, 5 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज 5। यानी दिस इंप्लाइज, यहां से मैं लिखता हूं 0 is image of 1, so this implies 1 is pre-image of 0। तो 1 जो है वो 0 की प्री इमेज हो जाएगा। अब 3 is image of 2, ना 2 is image of 3, so 3 is प्री इमेज ऑफ 2, जो 3 है वो 2 की प्री इमेज हो जाएगी। 4 इज इमेज, 4 5 की इमेज है, तो 5 जो है वो 4 की प्री इमेज, 4 की प्री इमेज, यानी कि 5 इज प्री इमेज ऑफ 4। तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता लग गया, किसके लिए इमेज किसके लिए यूज किया जाता है और प्री इमेज किसके लिए यूज किया जाता है। और किसी भी रिलेशन में फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिस भी सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस बोले जाएंगे। सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के जिन जिन एलिमेंट से जुड़े होंगे तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंटों की प्री इमेज बोले जाएंगे, उनको प्री इमेज बोलेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है 3 वर्ड्स जो कहने में वर्ड है लेकिन थर्ड एक्सरसाइज में आपकी वाट लगा देंगे। इनको फाइंड आउट करने में, इनको निकालने में सबसे टफ काम, जो अगर बोले बच्चों को लगता है, होता नहीं है, अगर समझ के करो तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर होता है तो सबसे मुश्किल बन जाते हैं ये 3 वर्ड्स। सबसे ज़्यादा रेंज एक वर्ड आएगा जो बीच का है। 3 वर्ड कौन कौन से हैं? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए क्या होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स। व्हाट इज डोमेन? सेकंड, व्हाट इज कोडोमेन? और थर्ड, व्हाट इज रेंज? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड और इनके मीनिंग और इनको कैसे निकालते हैं। रिलेशन में इजी रहेंगे ये, रिलेशन में देखते ही पता लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे जब फंक्शन में जब आप निकालने लगोगे ना, एनसीईआरटी में तो 2-4 क्वेश्चन हैं रेंज इमेज निकालने के। आरडी शर्मा एलिमेंट उठा के जब क्वेश्चन ले लोगे तो दिमाग हिल जाता है बच्चों का। लास्ट तक बच्चे पता नहीं कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, बोले सर इसकी रेंज निकालनी नहीं आई, इसकी रेंज कैसे निकलेगी। जो क्वेश्चन हाथ से किया होता है उसकी निकाल देते हैं, बट अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया ना उसमें फिर रेंज निकालने में बच्चे काफ़ी पजल होते हैं। लेकिन आप नहीं होगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न फॉलो करेंगे। सेम ही पैटर्न है,
उससे तीनों निकाली जा सकते हैं। दो तो बहुत इजी है। चलो फंक्शन में तो जब आएगा, जब बात करेंगे हम तीनों वर्ड्स की। अभी रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन में हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है मेरी। सुनिएगा आप, सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन और फिर रेंज। डोमेन, डोमेन किसी भी रिलेशन के अंदर फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो रिलेशन बना रहे हैं। दोबारा, डोमेन किसी भी रिलेशन के अंदर उन एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है, फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो रिलेशन बना रहे हैं। अब फर्स्ट सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिलेशन बना रहे हैं? 1, 3 और 5। सिर्फ फर्स्ट सेट के 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके इस रिलेशन को बना रहे, इस रिलेशन में आ रहे हैं, इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इससे रिलेट हो रहे हैं इसमें। तो उन एलिमेंट्स का सेट बना दोगे, उसे डोमेन बोला जाएगा। तो डोमेन, अगर मैं इस सेट की डोमेन लिखना चाहूं तो इस सेट में डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 3, 5। 1, 3 और 5, सिर्फ ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो डोमेन का पता लग गया, डोमेन क्या होती है। व्हाट इज डोमेन? किसी भी रिलेशन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं वो डोमेन सेट होते हैं, वो एलिमेंट डोमेन सेट बनाते हैं। सेकंड आता है कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन क्या होती है? सेकंड सेट, किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट जो होता है, भाई रिलेशन डिफाइन होता है ना, सेट ए से बी, ए से बी पे एक रिलेशन है, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, चाहे वो रिलेशन बनाए या वो रिलेशन ना बनाए, वो रिलेशन में आ रहे हैं या रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोडोमेन का मतलब होता है सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स का सेट। यानी अगर मुझे इसकी कोडोमेन का सेट लिखना हो इस रिलेशन में, तो कोडोमेन में कौन कौन आएंगे? -4, -2, 0, 2, 4, 6। ये इसकी कोडोमेन का सेट हो जाएगा। व्हाट इज कोडोमेन? अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रिलेशन के अंदर जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स का, जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर कोडोमेन बनाते हैं, कोडोमेन का सेट बनाते हैं। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो रिलेशन बनाए या फिर वो रिलेशन ना बनाए, लेकिन कोडोमेन में ये सभी आएंगे। -4, -2, 0, 2, 4, 6, और ये सारे मैंने लिख दिए। फाइनली आती है मेरी रेंज। रेंज क्या होती है? किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो आपके रिलेशन बनाते हैं, जो रिलेशन में आ रहे हैं, सेकंड सेट के वो एलिमेंट। कोडोमेन में सेकंड सेट के सभी एलिमेंट आए थे, रेंज में सेकंड सेट के सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि 0, यानी कि 2 और 4। यानी रेंज में जो आएंगे, इसकी रेंज सेट जो होगी उसके अंदर सिर्फ क्या आएंगे? 0, 2, 4। ठीक है, तो समझ गए व्हाट इज डोमेन। किसी भी रिलेशन में फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स का सेट जो रिलेशन बना रहे हैं, जो सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं। व्हाट इज कोडोमेन? किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स का सेट, सभी एलिमेंट आएंगे उसके अंदर कोडोमेन में, चाहे वो रिलेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। थर्ड, रेंज। रेंज क्या होती है? किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, 0, 2 और 4, जो रिलेशन में आ रहे हैं।
वो होते हैं रेंज। कई बार या केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी कोडोमेन और रेंज जो है वो सेम हो जाए। जैसे कि हमने अभी पीछे एक रिलेशन किया था दशरथ किंगडम का, उस रॉयल फैमिली के अंदर जो फीमेल का सेट था, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कौशल्या, कैकेयी, सीता, ठीक है, तो ये सभी आ रहे थे। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर मैं उसका कोडोमेन का सेट बनाता तो वो 7 की 7 लेडीज़ आ जाती कोडोमेन में, और उसके अंदर रेंज का सेट बनाऊं तो मैं, आप देख रहे हो हर एक, चाहे वो कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है या सीता है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, सभी के सभी रिलेशन में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी रेंज के अंदर भी वो सभी फीमेल्स आती। तो उस केस में जो अभी दशरथ किंगडम का मैंने एग्जांपल लिया था, उस केस में आप देखेंगे कि रेंज और कोडोमेन का सेट दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। यानी कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स अगर रिलेशन बना लें तो वो कोडोमेन और रेंज दोनों उस केस में सेम हो जाते हैं। ठीक है, डोमेन क्या थी, डोमेन फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सिर्फ रिलेशन बना रहे, यहां पे तो 3 आए, बट अगर वही दशरथ किंगडम वाले की बात करूं तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट रिलेशन बना रहे थे। उसमें दशरथ भी, राम भी, लक्ष्मण भी, ठीक है, शत्रुघ्न भी, सभी के सभी आपके क्या कर रहे थे, भरत भी। तो वो सारे के सारे आपके डोमेन सेट में आ जाएंगे। यहाँ कुछ एलिमेंट आए जो रिलेशन वहाँ सभी बना रहे थे, तो वहाँ डोमेन सेट में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या इतना क्लियर हो गया? आपको यहाँ से रिलेशन का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ ए रिलेशन। ठीक है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो वो रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक सबसे बड़ा रिलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, 2 की पावर mn, दोनों सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। रिलेशन के अंदर इमेज और प्री इमेज वर्ड्स का मीनिंग क्या है, किन को इमेज बोला जाता है और प्री इमेज किन को बोला जाता है, वो चीज़ समझ आ गई आपको। उसके बाद 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो यहाँ पे थे आपके, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये रिलेशन में क्या होते हैं, सेट के किन एलिमेंट्स का रिलेशन में किन कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनमें क्या सेट होते हैं, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। अब हम इस 2.2 के एग्जाम्पल कर सकते हैं, आइएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट है। एक रिलेशन डिफाइन है बच्चों A टू A पर, A से A सेट पे ही डिफाइन है। और रिलेशन है क्या, ये देखिए, उसने बोला है कि रिलेशन में एक्स वाई आएंगे सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और एक्स वाई दोनों ही A से बिलोंग करेंगे। एरो डायग्राम, सबसे पहले डिफाइन रिलेशन, हमें रिलेशन डिफाइन करना है और फिर उसका एरो डायग्राम बनाना है। फिर राइट डोमेन कोडोमेन, यहां हमें उसकी डोमेन
कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले आइए रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, एरो डायग्राम बना लेता हूँ, उससे इजी रहेगा इसको बताने में। ये देखिए ए, एरो डायग्राम के लिए इसने बोला भी है, ए से ए पे एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन जो सेट ए से ए पर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x y कैसे आएगा, x प्लस 1, x 1 डालो तो y 2 आएगा, 1 तो 2, x को 2 डाला तो y 3 आएगा, x 3 डालोगे 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 डाला तो 5 आएगा और 5 डाला तो 6 आएगा। ये रिलेशन आएगा जो उसने डिफाइन किया है। तो इस रिलेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म जो होगी इस रिलेशन की, उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ये रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया। ये उसका एरो डायग्राम है रिलेशन का। अब आइएगा डोमेन। याद कीजिए डोमेन के अंदर फर्स्ट सेट के, किसी भी रिलेशन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन बना रहे हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं बना रहा है तो वो नहीं आएगा। कोडोमेन, कोडोमेन की बात की हमने। कोडोमेन में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो रिलेशन बनाए या फिर वो रिलेशन ना बनाए, सभी एलिमेंट सेकंड सेट के जो कि हैं 1 1 2 3 4 5 और 6। एंड फाइनली रेंज। व्हाट इज रेंज, किसी भी रिलेशन में सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, जो कि 2 से 6 तक होंगे, वो रेंज होंगे 2 3 4 5 6। देखिए ये रेंज, कोडोमेन, डोमेन, एरो डायग्राम और रोस्टर फॉर्म इसकी। चलिएगा 8th एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल 8th क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 8th में एरो डायग्राम दे रखा है। इसने सिर्फ एरो डायग्राम दे रखा है, P और यहाँ है Q। इसके अंदर 9 है, 4 है, 25 है। और Q के अंदर हम बात करें 1 2 -2 3 -3 और 5 -5 ये दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसने फर्स्ट बोला है शो ए रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले मुझे रिलेशन दिखाना है और उसके बाद इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज। देखिए सबसे पहले रिलेशन, फिर उसके बाद यहाँ तो रिलेशन को डिफाइन करना है मुझे। सबसे पहले देखिएगा इसने बोल क्या रखा है, ये ऐसे जा रहा है, 9 जो है -3 पे
और 9 जो है वो 3 पे, 4 2 पे और -2 पे, 25 5 और यू रिलेशन बना रहे हैं। तो पहली जो सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको पता है रिलेशन तो स्क्वायर का बन रहा है, सीधी सी बात है। आर के अंदर एक्स वाई आएंगे, यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, पी से, और वाई बिलोंग करेगा क्यू से। एक्स जो है, जो इसके एलिमेंट मैंने एक्स माने हैं, वो क्या है, वाई के एलिमेंट्स के स्क्वायर हैं, यानी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये लिख दीजिए, ये भी डिफाइन कर सकते, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर करोगे तो x आ रहा है। अब x 9 रिप्रेजेंट करो तो y प्लस माइनस 3, x को 4 रखो y प्लस माइनस 2, x को 25 रखो y आएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा 9 किसके साथ है, 9 3 के साथ और 9 -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 4 2 के साथ और 4 -2 के साथ, और 25 5 के साथ और 25 -5 के साथ रिलेशन बनाएगा। ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। अच्छा, इसमें अगर डोमेन वो पूछता है मुझसे, तो डोमेन के अंदर तो आपको पता ही है 9 4 25 फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, जो कि सभी बना रहे हैं। सेकंड को डोमेन की अगर बात करें, को डोमेन में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट चाहे वो रिलेशन बना रहे हों या ना बना रहे हों। और लास्ट अगर वो रेंज की बात करता है, तो रेंज में सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, 1 नहीं आएगा, -5 -3 -2 2 3 और 5, ये रिलेशन रहेंगे सिर्फ आपके। ये रिक्वायर्ड आंसर है आपका रोस्टर, सेट बिल्डर, रोस्टर, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डिफाइंड रिलेशन क्या है, स्क्वायर का रिलेशन है, x इज अ स्क्वायर ऑफ y, एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। नोट जो इसके 8th एग्जाम्पल के बाद नोट दिया गया है, ये नोट तो यही चीज़ बता रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर mn, जो मैंने बता दिया था कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2 सेट पर कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड। ठीक है, कि उतने ही सबसेट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट एक रिलेशन को डिफाइन करता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 पर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, एग्जाम्पल 9 ये कह रहा है ए सेट के अंदर 1 और 2 है, बी सेट के अंदर 3 और 4 है। तो ये कह रहा है कि इससे ए टू बी कितने रिलेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, 16 रिलेशन होंगे। ठीक है, 16 रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं सेट ए से सेट बी में। क्यों, क्योंकि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 2 की पावर 4,
इसके कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट का तो 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, यानी कि 16 आपके सबसेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज हमने रिलेशन का बेसिक स्टडी कर लिया है और रिलेशन के एग्जाम्पल जो थे, एग्जाम्पल 7, 8 और 9 हमने किए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होती है जिसके 9 क्वेश्चन हैं, जो कि हम नेक्स्ट कल वीडियो में करेंगे। 9 के 9 क्वेश्चन आज इसको अच्छे से सुनिएगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज का जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, असाइनमेंट दी थी, वो जल्दी से जल्दी करके मुझे अलग से नंबर पे सेंड कीजिए, मेरे नंबर पे। ग्रुप में सेंड नहीं करना है होमवर्क, क्योंकि फिर ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अलग से फटाफट वो असाइनमेंट करके सेंड करेंगे आप बच्चे, ठीक है? बाकी कल करते हैं। थैंक यू।